This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. इन 10 महाविद्याओं की साधना कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। मनुष्य कर रहे हैं ऐसे तो संपूर्ण प्रकृति साधना कर रही है, हर जीव कर रहा है अपने तरीके से। अपना अंदाज। किसी की साधना पराग को बिखेर देना है, किसी की साधना मिट्टी में फर्टिलाइजर एलिमेंट बढ़ा देना है, कार्बन नाइट्रोजन बढ़ा देना है, और किसी की साधना माला से मंत्र करना है। बिना साधन किए, बिना कर्म किए ईश्वर भी नहीं रहता। हमारी भारतीय परंपरा में एक बड़ी अद्भुत चीज है, इस संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। आप देखेंगे कि हम जिसको ईश्वर मान करके चल रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, भगवान राम ईश्वर है, वो भी किसी की साधना कर रहे हैं, शक्ति पूजा कर रहे हैं, सेतु बंध बांध रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, निकुंभला को शांत कर रहे हैं। हनुमान जी को माने वो भी किसी की साधना कर रहे हैं, राम राम। शिव जी भी ध्यान लगा रहे हैं। पार्वती जा रही है जंगल में, देख रहे हैं आप राम राम कर रहे हैं, और राम तो पत्नी वियोग में मरे जा रहे हैं। ये कौन से ब्रह्म है? फिर वो कहते हैं यही तन सती भेंट अब नाही। एक कथा के अनेकों अनेकों कारण बनते हैं हमारे यहाँ, है ना। ईश्वर भी किसी को भज रहा है। अर्थ क्या हुआ इसका? कि साधन करे बिना, साधना किए बिना, उपासना किए बिना कोई भी वस्तु, कोई भी विषय रह ही नहीं सकता। आप सबकी साधना अलग है, मधुमक्खी की साधना अलग है, तितली की साधना अलग है, हमारी साधना अलग है। महाविद्या की साधना किए बिना कोई भी नहीं रहता है। महाविद्या की साधना जरूरी नहीं है कि मंत्र से ही की जाए। ठीक है। स्त्री जाति का सम्मान अपने आप में महाविद्या की साधना है। ठीक है, तो ये 10 वहां से आ रहा है। तो मैंने कहा कि साधन कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। तो मनुष्य की दृष्टि से जरा देखिए, कबीर ने कहा कि मनुष्य के शरीर में 9 द्वार है। हम देखते हैं हमारे 9 ओपनिंग से, आंख, नाक, मुंह, कान, अधो, उपस्थ मिला करके एक 10वां द्वार भी है। कबीर का रूपक देखिए, नव द्वारे पूरे देही। देह जो है एक शहर है, एक गांव है जिसके 9 दरवाजे हैं। लेकिन आगम ग्रंथ कहते हैं कि एक 10वां दरवाजा भी है, और यह 10वां दरवाजा खुले इसीलिए 10 महाविद्या की साधना होती है। अच्छा। और वो 10वां दरवाजा कहाँ है? एक में 9 है, शरीर एक है, 9 है, उसमें 9 दरवाजे हैं, और 10वां दरवाजा कहाँ है? 0, शून्य। और वो शून्य कहाँ है? उसी को योगियों ने सहस्त्रार कहा। वह जो जहां शून्य स्पंदन करता है, जिसको सहस्त्र दल कमल से योगियों ने उसका रूपक दिया, उसी सहस्त्रार तक ऊर्जा को पहुंचाना, उस चक्र को खोलना, यह केवल 10 महाविद्या उपासना का ही उद्देश्य नहीं है। संसार में जितनी भी उपासनाएं हैं, उन सब का अंतिम उद्देश्य वही है। क्योंकि बिना कुंडलिनी जागरण, बिना सहस्त्रार, वो 10वां द्वार खुले, आप पशु भाव से मुक्त हो ही नहीं सकते। और सारी साधना का उद्देश्य क्या है? देह भाव, पशु भाव छोड़ करके देव भाव में पहुंचना। मतलब इस काल से निकल जाना। कई सारे आयाम हैं इसके, कितना कहा जाए और क्या क्या कहा जाए। यह इतना सरल नहीं है जैसा पॉडकास्ट में कह देते। नहीं, पॉडकास्ट में तो अभी हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, 10 महाविद्या के अलग अलग पॉइंट पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी महाविद्या को ही जान लेते हैं, क्योंकि महाविद्या अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि आज के दौर में लोग भ्रमित ना हो, वो भी जरूरी है। अब आते हैं, सबसे आगे बढ़ते हैं, जो 2 बार मैंने प्रश्न किया लेकिन उसका सटीक जवाब नहीं मिल पाया। एक आम साधना जो हम लोग रोजमर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, और महाविद्या की साधना जो आम साधना कर रहे हैं, कि अपने आम साधना से ऐसा ना हो कि भ्रमित होके महाविद्या साधना में लग जाएं। अब जैसे आजकल के दौर में, मतलब मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में बंगला मुखी मंदिर और कामाख्या मंदिर ढूंढा जा रहा है। तो ऐसा क्या इस तरफ जो साधक है उन्हें जाना चाहिए, कि अपनी साधना पे ही बने रहना चाहिए?
देखिए मैंने आपको उत्तर दिया था। इसमें क्या है, पहली बात कि यह गुरुगम्य विद्या है। जब तक आपको योग्य गुरु नहीं मिलते हैं और वह नहीं कहते कि आप यह करो, तब तक आप स्वयं से निर्णय मत लीजिए। और गुरु मिल भी जाए तो क्या ये जिस तरीके से इन साधना के बारे में कहा जाता है, ये आम साधना नहीं है। इसमें कई ऐसे देवी हैं जिनकी साधना के लिए आपको मांस मदिरा उन सब चीज़ का भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको करना होता है। तो क्या ये साधना कोई भी आम व्यक्ति, जैसा आजकल के दौर में हर कोई ऐसा बैठा है जो कहता है हाँ मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैंने महाविद्या पे अच्छी स्टडी की है, मेरे पास अच्छी जानकारी है, लेकिन होता नहीं है। तो महाविद्या के लिए एक बात ये भी कहा जाता है, जितना ये फलदायी होती है, मतलब जितना जल्दी से आपको मिलेगा उतना ही जल्दी से आपसे वापस भी ले लिया जाएगा। एक किस्सा मुझे याद है जो आपके द्वारा ही मुझे बताया गया था, तब ऑफ कैमरा बतकही कर रहे थे। आपने बताया था कि एक बंगलामुखी के साधक थे, उन्होंने 2 महीने की साधना में करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लिए। फिर उसी साधना से ऐसा हुआ कि उनका दिमाग चला गया। अब खाते में पैसा तो है लेकिन पासवर्ड नहीं पता है। तो ये उस चीज को जोड़ता हुआ। देखिए एक बड़ा मशहूर शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। अरे वाह। ठीक वैसे ही यह जो विद्याएं हैं, वो ज्योतिष हो, तंत्र हो, आगम हो, इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ये सबके लिए नहीं है ना। इसके लिए भी कुछ खास दिल मखसूस हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि जन्म जन्म की बात है, एक दिन की या एक साल की बात नहीं है ना। कौन हमारा इष्ट होगा, कौन हमारे गुरु होंगे, कौन सा हमारा मंत्र होगा, यह एक जन्म की बात तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। महाविद्याओं के दर्शन को अगर आप समझते हुए चलें तो आपको थोड़ी सी और स्पष्टता होगी। शाक्तों का जो कल्ट है ना, ईमानदारी की बात है, उस मत में होते हुए भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनका अपना कोई स्वतंत्र दर्शन शुरुआत में नहीं था। शैव दर्शन और शाक्त दर्शन दरअसल एक ही है। आपके यहाँ जो नाथपंथी लोग हैं उनका भी दर्शन यही है, जो कहीं ना कहीं त्रिक या कश्मीर शैव दर्शन से संचालित होता है। अच्छा। दुनिया के हर दर्शन से ये अनूठा है। एक लाइन में सामान्य श्रोताओं की समझ के लिए अगर मैं बात कहूँ, आप देखेंगे दुनिया में इस्लाम हो, जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो या हिंदुइज़्म के भी बहुत सारे कल्ट, वो आपको बहुत डराते रहते हैं, ये पाप हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, ये नहीं करना है। तमाम नकार, केवल नकार नकार नकार। मनुष्य के अस्तित्व पर एक तरह से प्रश्न, ये मत करो, वो मत करो। यह दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो यह कहता है कि तुम्हारी उत्पत्ति, तुम्हारा उद्गम यह आनंद से हुआ है और तुम्हारी जो अंतिम परिणति है वो इस जन्म में हो या 100 जन्मों के बाद हो, जब भी परमानेंट तुम्हारा सेटलमेंट होगा तो वो भी आनंद में ही होगा। जैसे शैव दर्शन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा है कि परम शिव नटराज वो नाच रहा है, और परम शिव नटराज जब नाच रहे हैं तो ऐसा उनको नाचने के लिए किसी ने कहा नहीं है, बस अपने आप ही, कोई उद्देश्य नहीं, कोई फोर्स नहीं कि तुम नाचो, किसी ने पैसा नहीं दिया है कि नाचो, वो बस नाच रहा है, आनंद में नाच रहे हैं, और उस आनंद का भी कोई हेतु नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, और उस नाचने से ही सृष्टि की संरचना हो रही है। न जाने कितने ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और न जाने कितने ब्रह्मांड का लय हो जा रहा है।